आज मेरा मोबाइल छिनवाया ना तूने, अभी बताती ना। भाई साहब आपका? मेरा नाम M.A. कुद्दूसी है। मैं एक जो है रिटायर्ड चीफ इंजीनियर ONGC से हूँ और जो है मेरा मकान जो है अपना मकान होने के बाद आप देहरादून में खुद होटल में स्टे कर रहे हो, तो ऐसी क्या समस्या हो गई जो आपको होटल में स्टे करना पड़ रहा है? भाई साहब ऐसा है कि मेरी वाइफ जो है वो हमेशा से थोड़ी ज़िद्दी स्वभाव की रही है और वो ज़िंदगी भर जो है अपने महके के इन्फ्लुएंस में हमेशा रही है। तो जो है अब लड़कियां भी वही हैं, तो लड़कियां वही करती हैं जो माँ को देखेंगी, तो वो लड़कियां वही करती हैं ज़्यादातर। जबकि लड़कियों को बहुत अच्छा पढ़ाया है, दोनों B.Tech किए हुए हैं, लेकिन आज की डेट में वो जो है तमाम जो है बाहर के लोगों के भी और अपने रिश्तेदारों के भी उससे चल रही हैं, वो उन्हीं के कहने पे चल रही हैं। बाहर के लोगों का मकसद तो एक ही है कि भाई इनके पास में बहुत अच्छे पैसे हैं, मकान है और ये पागल हो चुकी हैं, तो उसका जो है हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यही सब चल रहा है। और आज जो है मुझे इतना मतलब कष्ट होता है कि मैंने ये किस मेहनत से मकान बनाया, ज़िंदगी भर नौकरी करी। ONGC की नौकरी फील्ड में आसान नहीं होती है, जिस तरीके से हमने की है, जान हथेली पे लेके होती है। और जो है बहुत अच्छी तरीके से इनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन और आज जो है हम अपने ही घर से बेघर हैं और दर दर मारे फिर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है कि अब इनके साथ में रहा जाए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। कई बार पहले भी जो है मेरे साथ में ऐसा हो चुका है और मुझे घर से बाहर रहने के लिए मजबूर रहना पड़ा। एक बार मैं जो है करीब जो है 11 महीने घर से बाहर रहा हूँ किराए के मकान में, लेकिन फिर जो है इनके रिश्तेदारों वगैरह ने कहा कि भाई हम माफ़ी मांगते हैं, भाई साहब आप घर आ जाइए। तो मैं चला गया, लेकिन उसके कुछ समय बाद फिर वही सब है। अब ये एक इनको और बीमारी लगी हुई है। तो एक साउथ में जग्गी वासुदेव बाबा जी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उन पर पूरे अपना घर लुटा रही हैं। जो सामान मिलता है, जो पैसा मिलता है, रात दिन पैसा मांगती हैं और डब्बे भर भर के उनके आश्रम में लुटा के आती हैं। एक दिन की बात है कि ये रात के 1:30 बजे जो है पूरा घर खोल के गेट खोल के आराम से चली गई और 1.5 दिन बाद आए। वो दिल्ली में उनका कोई प्रोग्राम था गुरुजी का, तो ये उनके इन्फ्लुएंस में है। और एक बड़ी बेटी जो है वो तो बिल्कुल ही भक्त हो गई, वो 4-4, 6-6 घंटे समाधि लगाए बैठी रहती है और कुछ नहीं करती है। तो पूरा सत्यानाश कर दिया है इन्होंने। अपने सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल इनकी ख़त्म हो गई है कि आज ये जो कर रही हैं कल को इनका क्या असर होगा इनको बिल्कुल पता नहीं है। ये तो जो है मुझसे बिल्कुल जो है एक दुश्मन जैसा जो है व्यवहार कर रही है आज की डेट में। एक बार अपनी समस्या आप अपने मुँह से बताएंगे, क्योंकि आपकी बेटी का पक्ष तो हमने रख दिया था, बेटी ने जो हमें बताया था। अब आप बताएंगे क्या समस्या है आपको? ये समस्या ये है कि मेरे से इन्होंने बिल्कुल संबंध काट लिए हैं। ना तो मुझे एक टाइम का खाना देती हैं कभी है, ना मेरा कोई कपड़ा धोती हैं, ना जो है मेरा किसी भी टाइप का कोई ख्याल नहीं रखती हैं। बाकी इनको एक ही चीज़ से मतलब है, इनको टाइम बे टाइम बस पैसे मांगने हैं मुझसे। और ये है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने एक ही मतलब अपना एम बनाया हुआ कि पैसे हमारे हवाले करो और ये घर जो है ये हमारे नाम में करो, नहीं तो जो है इसी तरीके से प्रताड़ित होना पड़ेगा आपको। और इसी वजह से जो है सारा हो रहा है। अच्छा, बेटी का आरोप जो है आपके ऊपर, आप उसकी माँ को मारते हैं, आप बेटी को मारते हैं, तो क्या सच्चाई है इसमें? आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये जो है ये बिल्कुल जो है आरोप मेरे पर बिल्कुल निराधार है। इसी आरोप के चलते हुए इन्होंने मेरे पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी करा दिया मेरी वाइफ ने। लेकिन जो है वो मेरे ख्याल से जो है जुलाई में हुआ था, तो जो है उसके बाद में इन्होंने इतने एलिगेशन उसमें लगाए हुए हैं फाल्स, तो उसको सत्यापित भी तो करना पड़ेगा। जब जो है जज साहब के सामने जाने का आया, 3-4 बार हियरिंग के लिए बुलाया गया, ये नहीं गई, तो इनकी अनुपस्थिति के कारण इनको जो है केस को जो उन्होंने रद्द कर दिया। तो अब ये और किसी आई हुई हैं, कहती है हम दोबारा से फिर करेंगे तुम्हारे ऊपर केस, नहीं तो हमें इतने पैसे दोगे। तो उनका यही रवैया है और कुछ नहीं है। तो अभी आपकी प्रशासन से क्या मांग है? मेरी प्रशासन से ये मांग है कि मुझे हर तरीके से सेफ्टी दी जाए, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि अब मैं इनके साथ में तो रह ही नहीं सकता हूँ किसी हालत में भी घर में। और अगर बाहर भी हूँ तो बाहर भी मुझे यही चिंता है कि ये किसी तरीके से जो है मेरे साथ में जो है कुछ ऐसी घटना घटेगी कि जो है वो बहुत ही भयानक होगी और मेरी मृत्यु निश्चित है अगर मुझे ढंग से सुरक्षा नहीं मिली तो।